आज हम एक ऐसे वीडियो की बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर बहुत से लोगों को कह सकते हैं अंदर तक हिला के रख दिया है। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक आम नागरिक की और सिस्टम के साथ उसकी टक्कर की। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। ये जो शब्द है ना, ये कोई लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक आम आदमी की असली, बेबस और गुस्से से भरी हुई चीख है। यही वो शब्द हैं जो उस हताशा को दिखाते हैं जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये सब हुआ कहाँ? ये घटना है इंदौर के सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट यानी एसडीएम ऑफिस की। वही जगह जहां लोग इंसाफ और अपने समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर जाते हैं। तो जो वीडियो वायरल हुआ उसे देखकर सच कहूं तो गुस्सा आना बहुत लाजमी है। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था जिसने इतने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस वीडियो में क्या है? इसमें एक बेटा है, उसकी माँ है जो देख नहीं सकती, और वो दोनों सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। बेटा अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, मदद मांग रहा है कि उसकी माँ की बात सुन ली जाए, जिनका नाम गलती से वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। लेकिन ये जो गुस्सा फूटा, ये अचानक एक दिन में नहीं हुआ। इस एक चीख के पीछे ना एक बहुत लंबी और थका देने वाली कहानी है। जी हां, पूरे 2 महीने। सोचिए, 2 महीने से ये आदमी अपनी माँ को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था, सिर्फ इसलिए कि एक छोटी सी गलती को सुधारा जा सके। अब देखिए, मजे की बात या कहें विडंबना क्या है। ये सब हो रहा था इलेक्शन कमीशन की एक मुहिम की वजह से, जिसका मकसद तो अच्छा था। घोस्ट वोटर्स, यानी जो लोग असल में हैं ही नहीं या फर्जी हैं, उन्हें लिस्ट से हटाना। यहां पर जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो देखने वाला है। एक तरफ तो सिस्टम का गोल है कि कागज पर जो भूत हैं उन्हें हटाओ, और दूसरी तरफ असलियत क्या है कि एक जीता जागता इंसान जो खुद सामने खड़ा है, सिस्टम उसे ही भूत साबित करने पर तुला हुआ है। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अरे, जो इंसान रो रो कर मदद मांग रहा है, जो आपके सामने खड़ा है, क्या वो भूत है? क्या सिस्टम को वो दिखाई नहीं दे रहा? और उस मां के बारे में सोचिए जो चुपचाप खड़ी है। सोर्स के मुताबिक उसकी खामोशी में एक बहुत गहरा डर छिपा हुआ है। 2 महीने की इस भाग-दौड़ और बेइज्जती के बाद वो अंदर से डर गई हैं कि पति को तो मैं खो ही चुकी हूं, कहीं इस सिस्टम से लड़ते-लड़ते मेरा बेटा भी मेरे हाथ से न चला जाए। तो अब ये कहानी सिर्फ एक आदमी की परेशानी तक सीमित नहीं रहती। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ये बस एक अकेली अलग-थलग घटना है, या ये पूरे सिस्टम की असलियत दिखाती है? सोर्स ने इस पर एक बहुत ही तीखी बात कही है। उनका कहना है कि ये वीडियो हमें उस पूरे सिस्टम की सड़ी हुई लाश की बदबू महसूस कराता है, जो अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है, जहां आम इंसान की कोई सुनवाई ही नहीं है। सोर्स के हिसाब से ये प्रॉब्लम कई तरीकों से सामने आती है। जैसे, अधिकारी ऐसा बर्ताव करते हैं मानो सरकारी दफ्तर उनकी निजी जागीर हो। वो आम लोगों से, खासकर गरीबों से मिलना तक पसंद नहीं करते, और छोटे छोटे कामों के लिए, अपने हक के लिए लोगों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है। ये एक तरह का कल्चर बन गया है। तो सवाल उठता है कि अगर प्रॉब्लम इतनी गहरी है, तो फिर इसका हल क्या हो सकता है? आगे का रास्ता क्या है? सोर्स इस पर भी एक नजरिया रखता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि ये सिर्फ इंदौर की या उस एक आदमी की कहानी नहीं है। ये देश के कोने कोने में न जाने कितने ही लोगों का रोज का सच है, जो सरकारी दफ्तरों में अपनी आवाज सुनाने के लिए रोज लड़ रहे हैं। तो सोर्स एक तरह से सबको साथ आने के लिए कह रहा है कि इस मुद्दे पर ऑनलाइन बात करें, हो सके तो वो ओरिजिनल ट्वीट ढूंढें, अपने खुद के अनुभव बताएं और मिलकर एक आवाज उठाएं, ताकि सिस्टम पर दबाव बने। और आखिर में हम इसी एक सवाल पे आकर रुक जाते हैं कि जब सिस्टम ही बहरा हो, तो कोई अपनी आवाज उस तक पहुंचाए तो पहुंचाए कैसे? ये सवाल सिर्फ उस बेटे का नहीं, ये हम सब का सवाल है।